जय हिंद सबको। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्काउंट। तो ये चैप्टर हम आज स्टार्ट करेंगे, तो ये ख़त्म भी करेंगे। तो इसके कुछ जितने भी सारे क्वेश्चंस होते हैं वो सारे हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये डिस्काउंट चैप्टर है, तो ये कंप्लीट आज हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आपका, ठीक है। ये जो डिस्काउंट चैप्टर है किन किन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ये अग्निवीर का एग्ज़ाम, टीए आर्मी का एग्ज़ाम आना, एचपी पटवारी का एग्ज़ाम आना, इन सभी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। डिस्काउंट, ठीक है। इसको बोलते हैं छूट, ठीक है। हिंदी में बोलते छूट या बोलते बट्टा, क्या बोलते हैं, बट्टा। तो ये वाला चैप्टर हम स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आज ख़त्म भी करेंगे। तो छोटा सा चैप्टर है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका ये, ठीक है। क्या बोला गया है, क्रमागत 30% और 20% समतुल्य बट्टा ज्ञात करो, है ना। 30% और 20% का समतुल्य बट्टा ज्ञात करो, क्वेश्चन ये है। मतलब कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना हमने, सक्सेसिव डिस्काउंट जब दिया गया 30% और 20% का, ठीक है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो इसके तरीके 3-4 तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, पर आपने देखो एक चीज़ देखना, आपका पहला डिस्काउंट, एक तो फॉर्मूला आपका, ठीक है। एक तो फॉर्मूले वाला मेथड है आपका, क्या है भाई, पहला डिस्काउंट फर्स्ट डिस्काउंट प्लस सेकंड डिस्काउंट माइनस एक्स गुणा वाई, मतलब कि पहला डिस्काउंट गुणा दूसरा डिस्काउंट डिवाइड बाई कितना आएगा, 100, ये आएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर लो, एक्स कितना आपका 30 है, तो 30 प्लस 20 माइनस 30 गुणा 20 डिवाइड बाई कितना आएगा, 100, ठीक है। अब इसको आपने काटना है, काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 30 और 20 कितना होगा, 50, 50 माइनस 3 दूनी 6, तो 50 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 44, तो 44% आपका आंसर आएगा। तो यही आपका आंसर है, 44% इज योर आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना था। तो ये पहला तरीका है आपका इसका सॉल्व करने का, ठीक है। अब देखो, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि भाई ये वाला तरीका लगाओ। क्या, आप मान लो कि भाई पहले वस्तु का मूल्य 100 रुपये था, ठीक है। पहला छूट कितनी है आपकी, 30 की, मतलब अगर पहली छूट 30 की तो 30, 100 में से 30 किया कितना आएगा, 70। अगली छूट कितनी है आपकी, अगली 20 की, तो 100 में से कितना रह जाएगा, 100 में से रह जाएगा 80। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व कर लेंगे। आपका देखो 0 से आपकी ये 2 0 कट गई, ई 0 से ई 0 कट गई, ई 0 से ई 0 कट गई, 8 7 56, तो कितना है 56। तो देखो यहाँ पे आप ये देखो कि पहले कितना था, 100 था, 100 से कितना आएगा, 56 रह गया। इसका मतलब कितना कम हुआ हमारा, तो कम हुआ कितना, 44%। तो यही हमारा आंसर आएगा, 44% आपका क्या आंसर है, ठीक है। तो ये मेथड नंबर 2 आपका, ठीक है। देखो अगर फ्रैक्शन में दिया तो फ्रैक्शन वाला ऐसे करना था आपने, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में दिया होता है तो फ्रैक्शन के लिए, अगर फ्रैक्शन में कोई वैल्यू दी हुई, ठीक है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न में होती हुई, ठीक है, तो भिन्न वाला आपको ऐसे करना होता है। 30%, देखो 30% को बदलना आपने कितने भिन्न में, सर 30 बटे कितना आएगा, 100, मतलब कितना आएगा 3/10, कितना आएगा 3/10, मतलब कि 10 से कितना कम हुआ, 3 कम हुआ, कितना 7 रहा। अगला 20%, अगला क्या है 20% का मतलब क्या, 20/100, 0 0 कट गया, 1/5, 1/5 आ गया, 1/5, तो मतलब 5 में एक की कमी कितनी, 4 की। बस इसको सॉल्व करना आपने, तो ये आ जाएगा आपका 10 पंजे कितना, 10 5 50 और 7 चौका 28, ठीक है। अब इसका दुगुना कर लो, 100 आ गया, इसका दुगुना कर लो, कितना आएगा, इसका दुगना होगा हमारा कितना, 8 दूनी 16, हंस लगी 1 56, ठीक है। तो इसका मतलब कितना, देखो वस्तु को, अगर वस्तु को इतने में खरीदा था हमने तो इतने में बेचा, तो कितना डिस्काउंट हुआ हमारा, 44% का डिस्काउंट हुआ, यही आपका आंसर, ठीक है। बात समझ आई। तो ये 3 तरीके हैं, पहला तो ये फॉर्मूला मेथड है, फॉर्मूला है, दूसरा वो 100 वाला है, तीसरा ये फ्रैक्शन वाला है, ठीक है, भिन्न वाला मेथड है, ठीक है, मतलब रेशो वाला मेथड है, रेशो मेथड बोलते हैं इसको, रेशो मेथड, ठीक है। ये 3 मेथड है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका रहेगा क्वेश्चन, इस टाइप से आपने सॉल्व करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये 3 बट्टे दिए, कितने दिए, 3 बट्टे। अब 3 बट्टे के लिए मैं ये बोलूँगा कि भी आप 100 से करो, 100 पहला बट्टा कितना, 100 से 30 कम कितना, 70। अगला 100 से
20 कम कितना है 80। अगला 100 से 10 कम कितना है 90। ठीक है, अब इसको आपने काटना है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, 1 जीरो से ये जीरो कट गई, 1 जीरो से ये जीरो कट गई, 0 से ये जीरो कट गई। ठीक है, तो बचा कितना आपका, तो ऊपर जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं। कितना कितना बच रहा है 7 गुणा 8 गुणा 9 डिवाइड बाई कितना 10। तो 8 9 72, 72 गुणा 7, 7 दूनी 14 से लेके 7 दूनी 14 15। तो कितना आ रहा है, तो ये तो हमारा कितना आया, ये आया हमारा 154 बट्टे कितना 10। तो ये आ गया 15.4 इतना आएगा। तो आपने डायरेक्ट इसमें से घटाना है, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा आपका 100 में से आप कितना 15.4 घटा लेंगे, 15.4 घटा लेंगे, जीरो लगा लेंगे कितना 6। ठीक है, 9 में से 5 गए कितना 4 आया, यहाँ कितना गया, यहाँ रहा आपका। ठीक है, 9 में से गया 84, तो 84.6% की छूट आई इसमें। ठीक है, तो यही आपका इसका आंसर है, करना था ये आंसर आना। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका देखना जरा ध्यान से, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, 4 वस्तु पर एक वस्तु मुफ्त में मिलती है, 4 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में मिलती है। ठीक है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो ऐसा अगर क्वेश्चन है ना, देखो 4 वस्तु खरीदने गए थे बट हमारे पास मुफ्त कितनी दी गई, एक। कितनी दी गई मुफ्त, एक। एक तो कुल कितनी वस्तु लाई हमने, 5 वस्तु रही। तो कुल वस्तु हम लोग कितनी वस्तु का 5 वस्तु से मुफ्त में कितनी मिली, एक। तो एक ऊपर आएगा गुना कितना 100। कुल वस्तु जितनी लाई हमने और जितनी मुफ्त है ऊपर आएगा गुना 100। तो ये आएंगे छूट प्रतिशत, आएंगे आपकी छूट प्रतिशत। इसको काटेंगे 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आएगा ये 20%, 20% इज योर आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 20% क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है 20 वस्तु पर 10 वस्तु मुफ्त में मिलती है, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 20 वस्तु कितनी वस्तु मिली टोटल, टोटल कितनी है 30, 20 प्लस 10 30, और फ्री में कितनी 10, तो ऊपर आएगा गुणा कितना आएगा 100। तो इसको आप जब काटेंगे, जब इसको काटेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, कितनी टोटल होगी 30 होगी सर, मुफ्त तो कितनी 10 गुणा कितना आएगा 100। ठीक है, जब इसको आप काटेंगे 0 से 0 कट गया, कितना 100 बटे कितना आएगा 3, 100 बटे 3 का मतलब 33 सही 1/3%। तो यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, 33 से 1/3% इज योर आंसर, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 3000 है और 20% छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, अंकित मूल्य दिया है, मार्क प्राइस दिया है, एमपी दिया आपका कितना, एमपी दिया 3000। ठीक है, 3000 रुपये दिया, और छूट कितनी दी है, डिस्काउंट, डिस्काउंट दिया आपका 20% ठीक है, तो आपने निकाला विक्रय मूल्य, एसपी निकाला। तो एसपी का फॉर्मूला पता है क्या बनता है, ये बनता है एमपी इंटू 100 से कितना आएगा 100 माइनस डी, 100 माइनस डी, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। तो ये आपने याद रखना, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा आपका। ठीक है, ये फॉर्मूला लगता है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे बराबर आ जाएगा, एमपी कितना है 3000 गुणा 100 से कितना कम 20 कम कितना आएगा 80। ठीक है, अब इसको जब काटेंगे आप, तो ये काटेंगे 0 से 0, 0 से 0, 8 या 24, 240, 2400। तो आंसर आएगा आपका 2400, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो 2400 ही इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने इस टाइप से सॉल्व करना था। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये और क्रमागत छूट 30% और 40% छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो आप ऐसा कर लिया करो। ठीक है, कितना हमारा विक्रय मूल्य अंकित मूल्य कितना है 20 कितना 2000, पहली छूट कितनी है, पहली छूट है 30%, मतलब 100 से कितना 30 कम कितना है 70, अगली छूट कितनी 40 थी, 100 से 40 कम कितना आएगा 60। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो 2 0 से 2 0 कट गई, 2 0 से यहाँ से कट गई, तो कितना बचा 20 गुणा 6 7 42, तो 42, तो ये आ जाएगा कितना
4, ठीक है, 84 आपका आंसर है, 84 ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, इतने की हो जाएंगे वस्तु, ठीक है, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो 2 छूटने के बाद इतना रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है, ठीक है, बात समझ आई, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ठीक है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 8000 है और क्रमागत छूट ये दी गई है ना, 30%, 40, 30%, 10%, 20% छूट दी जाती है। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा ये, देखो कितने का वस्तु है सर, कितना है 8000 की, पहली छूट कितनी है 100 से कितना कम, 30 कम, मतलब 70 रह जाएंगे। अगला नेक्स्ट 100 से कितना कम, 100 से 10 कम कितना 90। अगला 100 से कितना कम, 100 से कितना कम 20 कम कितना आ जाएगा, 100 से 20 कम कितना रह जाएगा, ठीक है 80। बस इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 0 से 0, ठीक है, 1 0 से 1 0, इस 0 से ये 0, ठीक है। तो 1 2 3, 1 2 3, तो बचा क्या, उसको लिख लेते हैं। बचा सर यहाँ पे 8, कितना 7 गुणा 9 गुणा 8, इसकी गुणा करेंगे 8 9 72, कितना 8 7 56, 6 दूनी 12 हंस लेंगे, 6 7 42 43, और गुणा 5 दूनी 10 हंस लेंगे 1, 7 15 35 36। तो ये आ जाएगा आपका 2 3, कितना आएगा, ये आएगा 4032 रुपये। 4032 रुपये आपको इतना इतने में खरीदना पड़ेगा, मतलब कि तो ये विक्रय मूल्य आ जाएगा, मतलब वस्तु इतने थी और छूट देने के बाद इतने में बेचा गया, ठीक है। तो ये आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है, ओके। चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है 40% छूट देकर वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे अंकित मूल्य निकालना हमने, ठीक है। अगर अंकित मूल्य निकालना तो अंकित मूल्य या तो फॉर्मूला लगा लो आप, ठीक है। अंकित मूल्य एमपी बराबर एसपी दिया गया है गुना, तो 100 से जितना 100 माइनस डी, ये रखता है फॉर्मूला। अगर लगाना ही आपने तो ये फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। अब देखो विदाउट फॉर्मूला से कैसे करें, रेशो से करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर लगाई लेंगे एमपी बराबर कितना है 3600 गुणा 100 से कितना कम है, 100 से 40 कम है तो 60 रहेगा। तो इसको आप जब काटेंगे, इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, 6 कम 6 छिका छिका 36, 60 आएगा। 60 गुणा कितना 100, तो कितना आएगा 6000। तो आपका इसका मतलब 6000 का था, इसका एमपी कितना था 6000, ठीक है। एक तरीका तो ये मेथड नंबर 1 तो ये आपका, ठीक है, फॉर्मूला वाला। बट आप ऐसा भी कर सकते हैं, छूट कितनी है आपकी 40% की छूट है, 40% मतलब 40 बटे कितना होता है 100, 0 0 कट गया, 2 दूनी 4 और कितना 5 दूनी 10। तो सीपी से कितना, सीपी नहीं एमपी से सीपी का रेशो, एमपी से एसपी का रेशो। तो 5 की वस्तु थी, 5 में छूट कितनी है 2 की, तो कितनी बची 3 में। तो इसका मतलब इसकी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 3 यूनिट की वैल्यू दी है 3600 सर, है ना। और 3 ही कम 3, 3 कम 3, 3 दूनी 6 0 0, 1 यूनिट की वैल्यू है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5 गुणा 1200, ठीक है। तो 12 5 60 कितना है 6000 रुपये आ जाएगा। तो यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। एमपी की वैल्यू कितनी है 6000। तो इस मेथड से भी होगा, बाकी रेशो मेथड था, ये आपका रेशो मेथड है, तो इस टाइप से करेंगे आप, तो ये रेशो मेथड से इजीली हो जाएगा। बाकी फॉर्मूला मेथड तो बताया मैंने आपको, ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्रमागत 40% और 20% छूट देकर वस्तु को 4800 रुपये में बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या निकालना, अंकित मूल्य, तो मार्क प्राइस निकालना। तो एमपी फॉर्मूला वही है, एमपी कितना दिया है, एसपी कितना दिया है, एसपी गुणा, ठीक है। तो ऊपर आएगा 100 माइनस पहला डिस्काउंट 100 माइनस D1 गुणा 100 माइनस D2, ये आएगा, ठीक है। तो लगा लो यहाँ पे एमपी बराबर एसपी कितना है 4800 गुणा 100 से कितना कम, 100 से कितना कम 40 कम कितना आएगा 60, 100 से 40 कम 60, 100 से कितना कम 20 कम कितना आएगा 80। बस इसको सॉल्व करना आपने, इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। देखो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, देखो 8 8 से 48, तो इससे ये कट जाएगा हमारा कितना 48 कट जाएगा, कितना आएगा 100 आएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप कितना 1000 10,000 आएगा। तो यही आपका आंसर, तो इतना ही था एमपी आपका 10,000, ठीक है। आया समझ, तो ऐसे आपने सॉल्व करना था। बाकी आप रेशो से भी कर सकते हैं। पहली छूट कितनी थी सर, पहली छूट थी 40%, आप बोलेंगे 40%, 40% 40 बटे 100, तो इसको काटेंगे आप तो कितना है 0 से 0 कट गया,
तो कितना आएगा 5 और कितना 2 से, इसमें 5 में 2 की छूट कितनी 3, अगली छूट कितनी थी आपकी 20%, 20% का मतलब 20 बटे कितना 100, 0 0 कटा 2 कम 2 5 दूनी 10, 5 में 1 की कमी कितना आया 4, तो इसको 15 15 25, 25 और 3 चौके 12, ठीक है 3 चौके 12। अब देखो यहाँ पे बेचा कितने में गया वस्तु, यहाँ बेचा गया कितना 4800 का, तो ये काट हुए कितना 12 कम 12, 12 चौक 36, 12 चौक 48, 400, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 400, 25 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 25 यूनिट की वैल्यू आएंगे आपकी 25 गुना कितना 400, तो 25 गुना 400, 25 चौका 25 चौके 100, 25 चौका 100, तो और 2 जीरो आ जाएंगे कितने आएगा 1000 आ जाएगा, तो ये आएगा मेथड नंबर 2, तो मेथड नंबर 2 आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये मेथड नंबर 1 है, ये मेथड नंबर 2 है, ठीक है। क्लियर है, बात समझ आई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 आपका, इस टाइप से सॉल्व करना था। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या दिया है, देखते क्या दिया है। 5000 अंकित मूल्य पर 30% और 20% छूट दी जाती है, कुल छूट ज्ञात कीजिए। तो कुल छूट ज्ञात कीजिए, फाइंड द टोटल डिस्काउंट। छूट रुपए में निकालनी, हमने किस में निकालनी, छूट रुपए में। तो देखो यहाँ पे जो कुल छूट कितनी आएगी आपकी, ये चीज़ निकालना है, तो ये निकाल लो। छूट आपकी कितनी है सर, आप बोलेंगे कुल छूट ज्ञात कीजिए। फाइन टोटल डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट करना, तो आप यहाँ से पहले ये निकाल, टोटल डिस्काउंट कितना आ जाएगा इसका 30 प्लस 20 माइनस 30 गुणा 20 डिवाइड बाय कितना आएगा 100, 0 से 0 कट गया, 0 0 कट गया, तो 50 माइनस 6 कितना आएगा 44, इसका मतलब 5000 का कितना, 5000 का कितना 40%, ठीक है। इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करेंगे आप, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 0 5 का 20 हंस लगे 2 5 को 20 21 22, कितना छूट हमारा 2200 की छूट होगी, तो ये आंसर आएगा, डिस्काउंट इतना मिलेगा आपको, ठीक है। छूट टोटल छूट रुपए में, छूट किस में रुपए में, ये आंसर आ जाएगा 2200 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 11 है, अंकित मूल्य 1200 और 1000 में बेचा गया, अंकित 1200 और 1000 में बेचा गया, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो किसी वस्तु को एमपी कितना था उसका 1200, बट बेचा कितने में गया, उसको बेचा गया 1000 पे, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करनी, तो कितनी छूट दी गई यहाँ पे, देखो कितना कमी की गई छूट में, सर 200 कमी की गई, तो 200 कमी की गई किस में 1200 में, गुणा कितना 100, इसको सॉल्व करना आपने, इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कट गई, 2 कम 2 6 दूनी 12, तो कितना आएगा, तो ये आएगा 1/6, 1/6 का मतलब कितना आएगा, ये देखो 3 दूनी 6 और 50, 50/3, 50/3 का मतलब कितना 3 कम 3 और 3 6 18 और 3 6 18 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16.67%, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो परसेंट पूरा आपने क्या निकालना था, डिस्काउंट प्रतिशत निकालना था, तो कितना 16, इसको ऐसे बोल 16 सही 2/3% भी बोलते हैं इसको, ठीक है 16.6667, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 इस टाइप से होना था। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, साइकिल का अंकित मूल्य ये दिया है और 1600 रुपये में बेची जाती, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये भी सेम वैसे ही, एमपी कितना दिया है, एमपी दिया आपका, एमपी और एसपीएस लिखते हैं, एमपी कितना दिया है सर, एमपी आपका 2000, कितना है 2000, बेचा कितना गया 1600, तो देखो कितने की छूट है आपकी, कितने की छूट है सर, छूट है कितनी 400 रुपये की, 400 रुपये की, तो 400 की छूट है किस में 2000 में, ठीक है, गुना कितना 100, तो इसको आपने काटना है, काटेंगे आप, तो 2 0 से 2 0 कट रही है, 1 0 से 1 0 कट जाएंगे, 2 से कट जाएंगे कितने 20 बार, तो कितना आंसर आएगा, डिस्काउंट बराबर आएगा 20%, तो यही आपका आंसर आएगा 20% इज वन आंसर, तो इसका डिस्काउंट है 20% का, ठीक है, बात समझ आई। हाँ जी, तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, क्वेश्चन नंबर 12। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा 500 रुपये की वस्तु को 2 क्रमांक छूट देने के बाद कितने 400 रुपये में बेची जाती है, पहली छूट ये थी, दूसरी छूट ज्ञात करनी है आपने, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये बोला गया भाई कि भाई एक वस्तु का जो एमपी था, मार्क प्राइस था, एमपी कितना था, एमपी था उसका 5000, कितना था 5000 का, और बेचा कितने में गया, उसको बेचा गया 2 डिस्काउंट देने के बाद, एक डिस्काउंट दिया फिर एक डिस्काउंट और दिया, 2 डिस्काउंट के बाद उसको बेचा गया, कितने डिस्काउंट के बाद बेचा गया 2 डिस्काउंट के बाद, कितने में बेचा गया 4000 में बेचा गया, कितने में 4000 में बेचा गया, तो इतना हमारे को लग गया पता कि भाई 2 डिस्काउंट दिए गए, पहले वस्तु का इतना था और बेचा फाइनली इसको इतने गया,
तो देखो पहला पहला छूट कितनी थी आपकी, पहली छूट फर्स्ट छूट कितनी थी आपकी 10% की। तो इसको 10% कम कर लो, 100 से कितना 10 कम कितना 90। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 से 0 कट जाएंगे, 0 से 0 कट 9 पाए 45। तो कितना आएगा, पहली छूट 4500 का आ जाएगा। तो कितना 4500। तो इसको एक छूट देने के बाद, एक छूट देने के बाद कितने बेचा गया, 4500 में बेचा गया था। ठीक है, तो इसको जब ये बेचा गया तो कितना है 4500 आ रहा है, तो ये आ गया। ठीक है, ठीक है इतना। हाँ जी, अब इसमें और छूट देनी है, कितने की छूट दी। अब यहाँ पे देखो कितना कम किया सर, 500 कम किया भाई, किसमें 4500 में। ठीक है, गुना कितना आएगा 100। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये कितना आएगा, 2 0 से 2 0 कट गई, 5 कम 5 5 9 45। तो कितना बचा, ये बचा 100/9। 100/9 का हम लोग कितना 11 से ही 1/9% या 11.11% या इसको बोलेंगे 11.11%। तो ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो ये छोटी चीज चैप्टर है तो इजीली आपका ये हो गया। इस टाइप से आपने करना था क्वेश्चन नंबर 13। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या दिया, 80 का 80 का कलर बोल 2 छूट के बाद में बेचा गया। यदि पहली छूट इतनी है तो दूसरी छूट क्या आती है। सेम क्वेश्चन है, देखो डिट्टो क्वेश्चन है। देखो ध्यान देखो, आपका भाई एमपी कितना था, इसका एमपी था कितना 80 रुपये। पहली छूट कितनी थी 25%। 25 कम लोग 100 से कितना 25 कम कितना 75 रहेगा। तो ये सॉल्व करके कितना है, इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा कितना 25 75 और 25 का 100, 4 ही कम 4 और 4 दूनी 8 कितना आएगा। तो ये आ जाएगा 60, कितना आएगा 60। जब एक छूट दी गई, इसमें कितने की छूट दी तो ये आएगा। अब एक छूट और देनी, कितने बेचा गया उसको 50 रुपये में बेचा गया। कितने बेचा गया 50। अगर 50 में बेचा गया तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना दिया गया, डिस्काउंट देगा 10 का। तो 10 का डिस्काउंट किस में 60 में और गुना 100। तो ये डिस्काउंट नंबर 2 आ गया। ये था डिस्काउंट नंबर 1 था। डिस्काउंट नंबर 1 कितना था आपका, कितना था 25% था। ये डिस्काउंट नंबर 2 आ गया आपका। ठीक है, डिस्काउंट नंबर 2। तो इसको सॉल्व करें 0 0 कितना 1/6। 1/6 का मतलब 16 से ही 2/3% या 16.67%। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना था। तो इसका आंसर ये था आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 था ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 50% अधिक है और 20% छूट दी जाती तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपने लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, हाँ जी, एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको। एक फॉर्मूला होता है CP अपॉन MP बराबर होता है आपका। ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100% प्रॉफिट, 100% प्लस प्रॉफिट। तो ये आपका फॉर्मूला है। आप ये भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ये इसका यूज करके आप भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते रहा करते कैसे करेंगे। तो देखो आपका कितना है 100। अब लगा लो यहाँ पे CP से MP बराबर कितना, डिस्काउंट कितना था इसका, डिस्काउंट है 20 तो 80 रहेगा। 100 माइनस 20 80 और प्रॉफिट कितना है 50 तो कितना आएगा 150। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना अधिक है ये, तो ये अधिक कितना है यहाँ पे देखो, अधिक है सर ये कितना, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का 70 है। 70 किस में 80 में और गुना कितना आएगा 100। तो 0 से 0 कट जाएगा। तो ये 4 से कट गया, ये 50 से कट गया, ये 2 से कट गया, ये कितने 25 से कट गया। तो 25 7 7 मतलब 35 हाथ लगी 3 7 दूनी 14 15 16 17 बटे कितना 2 2 से कट जाएगा 8 दूनी 16 और कितना 7 दूनी 14 कितना ये आ जाएगा। ठीक है, इतना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, कितना 87.5% अधिक है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं। एक ये तरीका फॉर्मूला वाला था आपका। दूसरा तरीका आपका ये है कि CP SP और MP ये लिख लिया हमने। ठीक है, देखो अगर वस्तु ये दिया इस टाइप से दिया है। अब देखो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना दिखे, क्रय मूल्य से कितना दिखे। अच्छा प्रॉफिट, सॉरी इसमें कुछ गड़बड़ है, ये रहने देना आपने। ठीक है, इसमें प्रॉफिट निकालना था आपने। तो लाभ कितना है, ये तो छूट था ना, प्रॉफिट P की वैल्यू निकालनी थी। चलो यहाँ देखो आपने ये गलत लगा रहे हमने। ठीक है, दोबारा देखो यहाँ पे देखना ध्यान से। देखो यहाँ बोला है अंकित मूल्य जो है, अगर ये CP कितना 100 है तो अंकित मूल्य कितना है 150।
ठीक है, कितना दिखे, ये कितना दिखे, 50% दिखे। ठीक है, तो 50% 100 से कितना 150 हो गया। अब देखो छूट, छूट कितनी दी गई, यहाँ पे छूट दी गई 150 का, 150 में कितनी छूट दी गई 20 की, तो 100 से कितना है 80 जाएगा, तो 0 से 0 जाएंगे, कितना 8 5 40, हंसले की 4, 8 4 12, कितना है 120, मतलब 120 है। इसको मतलब कितने का लाभ मिला है, यहाँ पे लाभ मिल रहा है 20%, यही आंसर आपका 20% आपका आंसर आ जाना था। ठीक है, तो इस टाइप से करना था, यहाँ पे आपने गलत कर दिया था पहले। ठीक है, ठीक है, बात समझ आई। यहाँ पे आपने कितना छूट देनी थी, आपने छूट देनी थी कितनी 20%, 20% निकालना था किसका, 20% कम करना था, तो SP आ जाना था। ठीक है, अब देखो इसको हम दोबारा इससे कर रहे हैं, तो इसको कैसे करेंगे, तो ये तरीका मत ही लगा फॉर्मूला वाला। ठीक है, आप इसी टाइप से कर लेना इसको। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी वैसे ही है। देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें आपने CP SP और MP, CP SP और MP अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना दिखे 100, तो ये 100 है, कितना है 150 आएगा। और कितना 30% छूट देने के बाद, ठीक है 30% का लाभ के बाद 30% मतलब 130 हो जाएगा। यहाँ लाभ कितना है, लाभ 30% है, डायरेक्ट आ जाएगा। तो कितनी छूट यहाँ पे, कितनी छूट है 20 की छूट है, किस में 150 में, गुणा कितना है 100। तो इसको आपने सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व करेंगे आपका ये आंसर आएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना 5 3 15 और 5 दूनी 10 20, और कितना है 40, 40/3, 40/3 का मतलब कितना है 3 ही कम 3 बचा, 1 3 तिया 9, 3 ही कम 3 3 तिया 9, 1/3, तो कितना आएगा 13 से ही 1/3% लाभ आ जाएगा। तो ये मतलब कि छूट ऐसे इतना डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर था आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने, क्या बोला गया है हमारा, कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे कि छूट इतने लाभ हो। ठीक है, देखो हमारे पास लाभ कितना हो रहा है, आपका लाभ हो रहा है आपका देखो 100 से CP लाभ हो रहा है आपका कितना 8, तो 108 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का लाभ हुआ है 8% का लाभ हुआ। ठीक है, और छूट कितनी दी गई यहाँ पे, ये SP है, ये MP है, MP, तो छूट कितनी दी, इसका मतलब अगर छूट X मान ली तो छूट कितनी थी हमारी सर, छूट थी 10 की, तो 10 की तो 100 से कितना 90 रहा। यहाँ पे अगर X मान लिया है आपने, तो ये कितना आएगा 100 आ जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, तो ये आ जाएगा X बराबर कितना आएगा, ये आएगा 1000 बटे कितना आएगा 9, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1000/9। ठीक है, तो 9 की गुणा 108 आना नहीं, 108 आना था ये। ठीक है, सॉरी गलत कर दिया मैंने, दोबारा देखो यहाँ पे आना था 108 आना था, कितना 108। देखो ये X मान लिया, तो X, तो हम छूट कितनी है हमारी, छूट है 10% छूट है, तो 10% छूट है, तो देखो X गुणे कितनी छूट दी 10% छूट, 10% मतलब कितना जाएगा 90 बराबर कितना 108। तो 0 से 0 कट गया, 9 कम 9, 9 कम 9, 9 दूनी 18, तो X बराबर कितना आएगा 120, ये पहले से आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएंगे 120। इसका मतलब हमारा अंकित मूल्य CP से कितना अधिक होना चाहिए, तो कितना अधिक होना चाहिए 20% अधिक होना चाहिए, तो आंसर आएगा 20%। ठीक है, तो 20% आपका इसका आंसर है। ठीक है, दोबारा देखो दिक्कत आई होनी कई बच्चों को, तो हम इसको करेंगे कैसे देखना जरा। यहाँ पे यहाँ लिखेंगे CP, यहाँ लिखेंगे SP, यहाँ लिखेंगे MP। ठीक है, अब देखो हमारा ऐसे देख सकते हैं आप, CP कितना मान लो 100 मान लो, 100 से जी रहेगा। ठीक है, अब देखो आपका भी यहाँ पे आपका लाभ कितना है 8%, तो 8% में कितने बेचा गया हमारा 108 का बेचा होना, हमने खरीदी 100 की थी और 108 में बेची, मतलब 8% का लाभ हुआ। मतलब कि लाभ कितना हुआ आपका, ये लाभ हो रहा है आपका 8% का लाभ हो रहा है, कितना 8% लाभ हो रहा है। और बट यहाँ पे डिस्काउंट कितना दिया गया, डिस्काउंट कितना दिया गया आपका, डिस्काउंट दिया गया आपका 10%, तो ये डिस्काउंट है 10%, कितना डिस्काउंट है 10%, 10% आपका डिस्काउंट है। ठीक है, तो अब देखो इसका मतलब इसको X मान लो,
एक्स में कितना डिस्काउंट, एक्स में दिया गया डिस्काउंट कितना 10 का, 100 से कितना 90 रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा, आना चाहिए 108 आना चाहिए ना। ये एस पी इसको अगर सॉल्व करेंगे आप, तो ये सॉल्व करेंगे सर, 0 से 1 0 कट गई, 9 कम 9, 9 कम 9, 9 दूनी 18, एक्स बराबर कितना आएगा 12 गुना 10, 12 गुना 10 कितना 120, इसका मतलब हमारा एक्स की वैल्यू कितनी है 120, तो ये हमारा 120 ही है। अब आपने ये देखना कि भाई ये कितना अधिक है, इससे ये कितना अधिक है, तो ये है 20% अधिक है, तो 20%, तो यही आपका आंसर आएगा, 20% इज योर आंसर, यही आपका आंसर है। ठीक है, लगी बात पता। हाँ जी, तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो इसका आना था 20% अधिक है, कि भाई जो हमारा जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 20% अधिक है, तो यही आपका आंसर था। ठीक है, चलो अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बिजली बिल में 25% छूट देने के बाद 25 रुपए का लाभ होता है, तो वास्तविक बिल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब 25% की छूट दी गई, तो कितने का लाभ हुआ, 25 रुपए का लाभ हुआ, 25 रुपए का लाभ हुआ। इसका मतलब 100% की वैल्यू कितना है, 25 चौका 100, तो इसके 4 से गुना आएगी, तो 4 से गुना करेंगे तो कितना 25 चौका 100, तो कितना एक्चुअल 100% की वैल्यू कितनी है 100 ही है, तो आंसर आएगा 100 रुपये। तो यही आपका आंसर है, 100 रुपये ही इसका आंसर था। ठीक है, तो ये था आपका, ठीक है, डिस्काउंट। तो छोटी सी वीडियो थी, तो ये हमने डिस्काउंट चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। तो ये आपने इस टाइप से करना था। ठीक है, समझ आएगा ना, दोबारा देख लेना एक बार, आ जाएगा। तो ये चैप्टर था, छोटा सा वीडियो थी आपकी, तो ये आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर, तो इतना ही था आपका। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर पसंद आ रहा है तो शेयर वगैरह, ठीक है, प्यार बनाए रखें। तो इस टाइप से आप, ठीक है, तो इतना ही, धन्यवाद।